नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब कुछ जानते हुए भी फिर से उसी दौर में आ चुके हैं। हम किसी को भी ब्लेम करें, कुछ भी करें, पर बात हमारे ऊपर ही आके ख़त्म होती है कि हमने चीज़ों को सही से नहीं संभाला। हम ये जानते थे फिर भी हमने प्रिकॉशन नहीं लिए और अभी भी नहीं ले रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि हम तभी सीरियस होते हैं जब तक कि हमारे घर के आसपास या कोई बहुत क्लोज़ कोरोना की चपेट में नहीं आ जाता। हम सोचते हैं कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये हमें सीखना होगा, हमें ये लाइफ स्किल सीखनी होगी कि हमें क्राइसिस मैनेजमेंट इस तरह का कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग वैक्सीन लगवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो कि बहुत ही एक सेफ़ तरीका है अपने आप को आगे आने वाले समय में सुरक्षित रखने का। दोस्तों, मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी। हम जानते हैं कि कोविड में जो परेशानियाँ आती हैं, फ़िज़िकल हों चाहे फाइनेंशियल हों या जो भी हो, वो हमें तोड़ के रख देती हैं। सबसे ज़्यादा हम इमोशनली वीक हो जाते हैं अगर अपनों को कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत बहुत ज़रूरी काम जो मुझे करना है, हमें करना है आपस में, कि हमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। अगर आप कुछ दिन तक किसी से बात नहीं करते हैं तो आप देखते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल जाता है वहाँ पर। तो आप सब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहिए, कनेक्टिविटी बनाए रखिए, क्योंकि ये इमोशनल सपोर्ट ही हमारे एक्चुअली में काम आने वाला है बहुत ज़्यादा। सब अपनी छोटी छोटी बातों को भूल कर, अपनी डिस्प्यूट्स थे छोटे छोटे, उन सब को भूल जाइए। अगर आप कहीं पर मालिक हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में ज़रूर पूछते रहिए। अपनी फैमिली में आप भले आप किसी से बहुत दिन से ना मिलो, बट आप ऐसे समय में ज़रूर उनके साथ खड़े होइए, ज़रूर उनसे बात करिए, क्योंकि वो किसी की टच में नहीं थे। वो सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझ पाया। चीज़ें हो सकती थी, टाली जा सकती थी, पर नहीं टाल पाए। Just because they were still living aloof, they were not in contact with anyone, पर नहीं टाल पाए। Just because they were still living aloof, they were not in contact with anyone around them, and they could not। हमें इस समय सबसे कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, सबको अवेयर करना है छोटी छोटी चीज़ों से लेकर, और ये भी बताना है कि नहीं, अगर आप कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं तो अभी उसे टाल दीजिए कुछ समय के लिए। दरअसल हम ज़्यादातर इस तरह की जो कलेक्टिव चीज़ें करते हैं वो सोशल ऑब्लिगेशंस की वजह से ही करते हैं। सब चीज़ों से ऊपर उठने का समय इस समय, और सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का समय, कि हमें क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमें अपनी हेल्थ से कोई समझौता नहीं करना है, किसी भी कीमत पर नहीं। चाहे वो कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो, कोई भी इम्पोर्टेंट टास्क हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ आप भूल जाइए, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। अच्छे अच्छे लोग देखिए, वो सोचते रहे कि वो हेल्दी हैं, उन्हें क्या हो सकता है, उन्हें भी कोरोना ने नहीं छोड़ा। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए कोई भी जना। अपने आप को जितना ज़्यादा संभाल सकते हैं संभालिए, औरों को संभालिए। सिर्फ हम तो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं दोस्तों, कि हमारे पास सारे संसाधन हैं, हम घर में रहते तो भी हमारा काम चल जाता है क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको निकलना पड़ रहा है, तो वहाँ पे हमें उनको ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत है, मॉरल सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, कि नहीं हम उनके साथ खड़े हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं, वो परेशान ना हो। देखिए, आप जिसके लिए भी कुछ भी करने के लिए सक्षम है, आप उसे तुरंत दिलासा दीजिए कि नहीं, घबराना मत, अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम हैं आपके साथ, किसी भी तरह की। ये एक कनेक्टिविटी, ये बॉन्डिंग, यही हमें बचाएगा दोस्तों कोरोना से। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, spread awareness, be aware, and give emotional support to everyone you know. That's crucial, absolutely crucial. Thank you so much.